नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल शर्मा और इस वीडियो में उस सवाल को मैं लेने की कोशिश करूंगा जो बार बार रिपीट हो के मेरे पास आ रहा है। एक क्वेरी है जो एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है लोगों के बीच में कि हम अपना नया क्लिनिक खोलना चाहते हैं, हम रिसेंटली पास आउट है या हमने अपना अभी क्लिनिक खोला है, तो हमको किन किन स्किल्स में हमारा हाथ साफ़ होना चाहिए, हमको क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। देखिए, इससे पहले कि हम वो स्किल वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करें, मैं ये समझता हूँ कि जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो एक नए क्लिनिशियन या जो रिसेंटली पास आउट हैं, फ्रेशर्स हैं, वो लैक कर रहे हैं पेशेंट मैनेजमेंट में। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल वे में किस तरीके से डील किया जाए। और माइंडेड, ये एक प्राइवेट प्रैक्टिस का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रीटमेंट, मैं हमेशा कहता हूँ, एक सेकेंडरी चीज़ है। आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आरसीटी करते हो, बहुत अच्छा एक्सट्रैक्शन करते हो, आपका रेस्टोरेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आप अपने ट्रीटमेंट प्लान को, अपने ट्रीटमेंट को पेशेंट तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट उस ट्रीटमेंट को समझ नहीं रहा है, तो वो सारे आपके स्किल्स जो हैं वो वहीं का वहीं बेकार हो जाते हैं। तो जैसा कि देखिए, पेशेंट, एक बात आपको समझनी होगी कि कोई भी आपके पास आ रहा है, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो केवल और केवल एक प्रॉब्लम लेकर आपके पास आ रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उसको देंगे। तो जैसा कि एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है मेंटल एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट का MM हाउस की तरफ से, उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम पेशेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और बिल्कुल मैं इस क्लासिफिकेशन को बिल्कुल बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिकल में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और इंडियंस में ख़ास तौर से ये बहुत ज़्यादा लागू होता है। तो MM हाउस का क्लासिफिकेशन में बेसिकली 4 टाइप्स हमने को दी गई हैं: फिलोसफिकल टाइप्स, एग्जैक्टिंग टाइप, हिस्ट्रिकल टाइप एंड द इंडिफरेंट टाइप। तो इन चारों टाइप पेशेंट्स को, इन चारों टाइप मेंटल एटीट्यूड को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फिलोसफिकल टाइप। देखिए, आपको पेशेंट को जज किस लेवल पर करना है। जैसे ही एक पेशेंट आपके चैम्बर में एंटर हुआ, वहीं पे उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ ग्रीटिंग और कैसे वो आपके जो रिसेप्शनिस्ट है, आपका जो फ्रंट डेस्क स्टाफ है, उससे डील कर रहा है, वहीं से आपको उस पेशेंट का आइडिया जो है वो लग जाता है। दूसरी बात, अब इसमें भी 2 अप्रोच हैं। एक होता है पेशेंट के टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान आप उसको देंगे। आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पेइंग पेशेंट नहीं हो सकता है मेरा दिमाग खाने वाला पेशेंट हो, तो अक्सर हम क्या उसको शॉर्ट ट्रीटमेंट प्लान पे ले जाते हैं कि हाँ ठीक है, तुम एक्सट्रैक्शन करवाओ, जाओ। एक दूसरा जो अप्रोच है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ, आप पेशेंट के टाइप के अकॉर्डिंग ना देखें, अपने अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीटमेंट प्लान दें। हालांकि उसमें आपका एक कंसल्टेशन ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा से मेरा मतलब है आपको थोड़ा सा कन्विंस करना होगा पेशेंट को। हो सकता है पेशेंट एक माइंडसेट के साथ आया है कि मैं यही ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। आप मान लीजिए वो एक्सट्रैक्शन के ही हिसाब से आएगी, मुझे साहब दांत निकलवाना ही है, लेकिन आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि नहीं, मैं इसकी रूट कैनाल कर सकता हूँ, अच्छी कर सकता हूँ। आपको फिर पेशेंट का जो एक माइंडसेट है उसको मॉडिफाई करना होगा। वो हम किस तरीके से करेंगे ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हाउस क्लासिफिकेशन के अंडर है, जो पहला जो मेंटल एटीट्यूड टाइप आता है, दैट इज़ फिलोसफिकल पेशेंट आर द वी कैन से दैट दे आर द बेस्ट टाइप ऑफ द पेशेंट। दे एक्सेप्ट योर ट्रीटमेंट प्लान, दे रिस्पेक्ट द डॉक्टर। सबसे बड़ी चीज़ है, ये रिस्पेक्ट करते हैं। ये अंदर आते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, है ना, डॉक्टर साहब नमस्ते, ये परमिशन लेके एंटर करते हैं और ये आपकी जो आपके ट्रीटमेंट प्लान है उसमें पूरी तरीके से फेथ रखते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें कंसल्टेशन का रोल नहीं होता, आप केवल पॉइंट टू पॉइंट इनसे बात कर सकते हैं। पेशेंट फॉलो करता है, पेशेंट फॉलोअप में भी आता है, अपॉइंटमेंट्स में मीटअप करता है। हालांकि ये एक थोड़ी सी रेयर वैरायटी है हमारी सोसाइटी में, लेकिन है ऐसे भी पेशेंट। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और यूजुअली प्रोग्नोसिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सेकेंड टाइप ऑफ पेशेंट होते हैं एग्जैक्टिंग पेशेंट।
एग्जैक्टिंग पेशेंट की तादाद रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ी है जो मैं देखता हूँ। वो क्यों बढ़ी है? एग्जैक्टिंग पेशेंट का मतलब ये है कि दे हैव ऑलरेडी सेट देयर माइंडसेट फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। उसने क्या करा ये कि उसके दांत में दर्द हुआ, उसने फटाफट अपना मोबाइल उठाया और गूगल करा। ये गूगल पेशेंट्स होते हैं। और गूगल में कहा कि साहब पर्टिकुलर टाइप का या फिर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक कल ही पेशेंट आई, शी सेड कि मेरे को 3M की कंपोजिट फिलिंग करवानी है। उसको था कि मेरे को 3M की कंपोजिट फिलिंग करवानी है, दैट्स इट। उसको नहीं पता कि कंपोजिट फिलिंग कहाँ करी जाती है, उसके इंडिकेशन क्या है, लेकिन उसने सर्च किया बेस्ट टाइप या बेस्ट डेंटल फिलिंग, तो गूगल ने बता दिया होगा उसको कि साहब 3M वाली सबसे बेस्ट है। तो उसके दिमाग में ये हो गया। ये वाले पेशेंट होते हैं एग्जैक्टिंग, जो कि ज़्यादातर गूगल पेशेंट्स हैं। अच्छा, इनको ये वाली जो टाइप है पेशेंट की, इनको एक इनके साथ जब आप डील करते हैं, जब आप कंसल्ट करते हैं, तो एक ईगो क्लैश होता है, एक नॉलेज क्लैश होता है। पेशेंट अपने माइंड में बना के आया है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो कई बार पेशेंट आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है, नहीं डॉक्टर साहब आप मुझे, ऐसे पेशेंट को मैं आपको डील करने का तरीका बता रहा हूँ। इसका जो डीलिंग का तरीका है उसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब आप बिल्कुल उसके अपोजिट ही उसको डील करें। या देखिए, ये ऐसे पेशेंट्स को डील करने में पेशेंट को माइंड के अंदर, पेशेंट के अंदर साइकोलॉजी में ये इम्प्रेशन जाना चाहिए कि मैं डॉक्टर से जीत गया। जैसे उस लेडी ने मेरे से कहा कि मुझे 3M की फिलिंग करानी, लकीली मेरे पास 3M की एक सिरिंज पड़ी हुई थी। मैंने उस पेशेंट को दिखाया, कहता मैम हम तो 3M ही करते हैं। अब इस पेशेंट से मतलब केवल आपके इतनी सी बात ने उस पेशेंट को जीत लिया। अब उसके दिमाग में ये गया कि हाँ, ये डॉक्टर जो है ही इज़ यूजिंग द बेस्ट मटेरियल। अब जो भी है वो बेस्ट हो ना हो वो आपको और हमको पता है, लेकिन पेशेंट के जो दिमाग में जो मैसेज गया वो ये गया। ऐसे पेशेंट के साथ आपको ज़्यादा कंसल्टेशन टाइम भी लगता है, आपको थोड़ा सा उसको नॉलेज एक्सचेंज भी करनी पड़ती है, प्लस उसको बताना भी पड़ता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं कि जो उनके दिमाग में है वो वही सच ही मान के चले हैं। तो इसलिए मेरा जो अपना एक तरीका है वो ये है, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है, आपको कहना है हाँ साहब बहुत बढ़िया, और अपना ट्रीटमेंट जो है आप उसको शुरू करना है। जो थर्ड टाइप के जो हमारे पास पेशेंट हैं, हिस्टेरिकल पेशेंट। हिस्टेरिकल पेशेंट में बेसिकली वो एज ग्रुप होता है जनरली 60 से 70 साल, 50 साल से ऊपर के पेशेंट, गेरियाट्रिक पेशेंट, जो कि दे आर बेसिकली अनहैप्पी पेशेंट। आप इनके लिए कुछ भी कर दें ये कभी खुश नहीं हो सकते। दे ऑलवेज कम बैक टू यू कंप्लेनिंग अबाउट योर ट्रीटमेंट प्लान, और ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई कंप्लेन के साथ प्रेजेंट होते रहेंगे। अक्सर इसकी जो वजह होती है उसमें होती है या तो इनका कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस रहा होता है डेंटिस्ट के साथ, या फिर एक और कॉमन वजह होती है कुछ ना कुछ इनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल अनहैप्पी पेशेंट होते हैं। ये कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से ये लोग होते हैं। अब इन ऐसे पेशेंट्स को डील करना कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाता है डॉक्टर के लिए भी। और कैसे डील करें इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इन पेशेंट को बेसिकली आपको एज अ साइकेट्रिस्ट डील करना है। आपको अगर कोई एक पेशेंट हिस्ट्रिकल बिहेवियर शो कर रहा है तो आपको उसके कॉज में जाना है कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। मेरा एक पेशेंट थी, एक बूढ़ी अम्मा थी, सीडी की पेशेंट। उनका मैंने सीडी प्रिपेयर किया एंड एवरीथिंग वाज ओके, रिटेंशन वाज फाइन, ऑक्लूजन वाज फाइन, बट हर बार वो अम्मा कुछ ना कुछ नई कंप्लेन लेकर मेरे पास आ जाती थी। वो रिसेप्शन पे बैठ के उल्टा सीधा बोलती थी कि मेरे से पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ जब से मैंने ये दांत लगवाए हैं। ऑब्वियस जो और पेशेंट्स हैं उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आता है। मेरा स्टाफ भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गया था इस चीज़ से। तो एक दो बार तो मैंने पूरा अच्छे से चेकअप किया, उनको च्यू करवा के देखा, सब कुछ सही था, लेकिन ये चीज़ जो है वो बार बार कंटिन्यू होती गई।
एक आध बार शायद मैंने अपना टेम्पर भी लूज़ करा कि क्या बदतमीज़ी है। फिर जब मैंने देखा कि नहीं, इसका पीछे जो है कॉज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एक बार वो अम्मा सेम कंप्लेन लेकर आई। मैंने कहा वो सब छोड़ो अम्मा, ये बताओ कि आज बहू ने खाने में क्या बनाया। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अम्मा जैसे ही मैंने ये कहा, अम्मा तुरंत बैठ गई एंड उन्होंने शुरू कर दिया वही औरतों वाली बातें करना कि नहीं मेरी बहू ऐसे करती है, बेटा सुनता नहीं है, दिस एंड दैट। ऐसा एक बार हुआ, वो अम्मा चली गई, मैंने उन्हें चेयर पे बिठाया, ऐसे से देखा। एक दो बार और हुआ, वो अम्मा आई, लेकिन फिर उसके बाद उनके पास कंप्लेन नहीं थी, वो केवल मेरे से बात करने आ रही थी। तो मैं आपको इस इंसिडेंट से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका अब इसमें जो, अगर मैं उनको एज अ डॉक्टर उसी तरीके से डील करता, तो शायद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी अपना टेम्पर लूज़ कर देता और भगा देता कि जाओ कहीं भी दिखा लो। लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा जो है वो साइकोलॉजिकल वे में डील किया और अल्टीमेटली उन अम्मा जी ने 2-3 पेशेंट और मुझे लाकर दिए। तो ये एक तरीका है हिस्ट्रिकल पेशेंट से डील करने का। आप उनसे एज अ डेंटिस्ट नहीं, एज अ साइकेट्रिस्ट डील करिए। पहले उनके जो हिस्टेरिक बिहेवियर है उसके कॉज में जाइए और उसके बाद जो है आप अपना जो है ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करिए। आपकी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग सकती है, आपकी अपॉइंटमेंट टाइम ज़्यादा लग सकता है, मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स लग सकती हैं, लेकिन आपको इसका बेनिफिट जो है वो अल्टीमेटली मिलेगा। जो 4 टाइप ऑफ पेशेंट है हमारे पास, वो दे इंडिफरेंट पेशेंट। इंडिफरेंट पेशेंट्स अब बेसिकली दोज पेशेंट जिनको लगता है कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है या उनके दिल में ट्रीटमेंट पार्ट को लेकर एक अजीब सा डर है, वो नहीं चाहते हैं डॉक्टर की शक्ल देखना। वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी गाड़ी तो ऐसे भी चल रही है उनको, या फिर वो बिल्कुल भी अवेयर ही नहीं है अपने डिजीज़ को लेकर। उनको अक्सर क्या होता है कि उनके जो बच्चे हैं या जो यार दोस्त हैं वो लेके आते हैं कि नहीं आपको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप इस ट्रीटमेंट को करवाइए। देखिए इन पेशेंट से डील करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ये पेशेंट जो है ये बहाना ढूंढ रहा है आपके चैम्बर से भागने का, समझिए इस बात को। वो बस कोई भी आपने ऐसी बात कही कि जो नेगेटिव वे में गई या कुछ भी चीज़, अगर पेशेंट का जो माइंड है वो ये ढूंढ रहा है कि डॉक्टर कुछ भी ऐसा बोले और मैं यहाँ से भागूँ, ठीक है ना। तो इनको जो डील करने का तरीका है वो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट हो जाता है कि पहले आपको इसमें पेशेंट एजुकेशन का रोल है। आपको उसको उसकी बीमारी के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, है ना। उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे करके धीरे, दूसरी बात जो उसके दिमाग में डाउट्स हैं, जो फियर है, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। वो कहे नहीं साहब मैं ये दांत नहीं निकलवाना चाहता, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप कोई ख़राब दांत है आप नहीं निकलवाते हैं, इसमें पस पड़ सकता है, आपको आगे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस तरीके का, लेकिन माइंडेड डराना भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना वो केवल एक बहाना ढूंढ रहा है आपके चैम्बर से भागने का। आपको उसको एजुकेट करना है। एजुकेट करने का मतलब डराना नहीं होता। आपको उसको फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और अभी आज के दिन जब वो आपके चैम्बर में बैठा हुआ है तो उसको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसको एक एश्योरेंस देनी है कि इस ट्रीटमेंट के बाद आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और आप बेहतर महसूस करेंगे। ये मैसेज अगर आप उसके दिमाग में डिलीवर कर पा रहे हैं तो इंडिफरेंट पेशेंट भी एक बहुत अच्छा टाइप का पेशेंट है। और ये अक्सर जैसे हिस्ट्रिकल पेशेंट के बारे में मैंने बताया, इंडिफरेंट पेशेंट भी डॉक्टर से एक रिलेशनशिप कायम करते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिशियल ही रहता है। तो आई होप मैंने थोड़ा सा अपना जो एक नॉलेज ट्रांसफ़र करा वो आप तक पहुँची हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं इस तरीके से और जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करता रहूँ। आप भी कमेंट करते रहें, अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं वो मुझे बताते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।